बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। वक़ाल तआला वरफ़अना लक ज़िक्रक। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़ला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरज मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताब फितरत के सरे वरक़ पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरे वरक़ पर जो नाम अहमद रकम न होता, तो ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिले कुन फ़का न होती अगर वो शाह उमम न होता। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान का जो माहौल बना हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ एहसास व इदराक से आरी लोग, शऊर न रखने वाले लोग आज एक ऐसी शख्सियत के ऊपर जो दुनिया की सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, जो हम सब के आका, हम सब के मुरब्बी, हम सब के नबी, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, उनके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनको मालूम नहीं कि वो एक ऐसी हस्ती है कि वो आफताब है, वो महताब है, और दुनिया का दस्तूर है कि जब आसमानों के ऊपर थूक उछाला जाता है तो वो थूक बजाय आसमान पर पहुंचने के अपने ही चेहरों पर आकर गिरता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया और आखिरत में वो मकाम है जो आज तक पैदा होने वाले इंसानों में से किसी को मयस्सर नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को इस कदर बुलंद किया है, इस कदर बुलंद किया है मेरे भाइयों, कि हजरत आदम से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उनमें भी आपका जैसा किसी का मकाम नहीं था। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1500 साल गुजर गए, कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसके बारे में ये कहा जाए कि उसको वो मकाम मिला जो दुनिया के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। और खुद कलाम मुक़द्दस अलल ऐलान क़यामत तक आने वाली इंसानी को ये चैलेंज करता है कि हमने मोहम्मद के नाम को बुलंद कर दिया है। वरफ़अना लक ज़िक्रक। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और जमीन के ऊपर किसी का नाम इतना बुलंद नहीं किया जितना मोहम्मद का बुलंद किया गया है। मेरे भाइयों, फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाती हैं अपनी तफसीर के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले जो हैं वो इस कदर है कि दुनिया में किसी मानने वाले का इतना तज़किरा नहीं होता जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है। आप देख लीजिए, दिन के अंदर कोई ऐसी घड़ी नहीं होगी, दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जिसके अंदर अल्लाह के रसूल का नाम न लिया जाता हो। नमाज के अंदर तशहुद पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल का नाम आता है। हम शहादतैन पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल का नाम आता है। जब एक अजान देने वाला माइक के ऊपर खड़ा होता है, उसकी अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जबकि उसके अंदर अल्लाह के रसूल का नाम न लिया जाए। खतीब जुमा के अंदर खुतबे के मिंबर पर खड़ा होता है, उसका खुतबा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न आए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयत करीमा अल्लाह के रसूल के लिए
फरमाई है कि सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, कि रहमान ने दुनिया वालों के दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत डाल दी है। मेरे भाइयों, फखरुद्दीन राजी इसी की तफसीर बयान फरमाते हुए कहते हैं, गोया कि अल्लाह ये कहते हैं कि मैंने दुनिया के अंदर आपके मानने वालों को इस कदर भर दिया है कि वो हर वक्त आपके ऊपर दुरूद सलाम के नजराने पढ़ते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, वो आपके लिए दुरूद सलाम पढ़ते रहते हैं, आपकी सुन्नतों को इस कदर अपनाते रहते हैं कि हमने, मेरा नमाज का कोई फरीजा ऐसा नहीं है कि जिस फरीजे के अंदर आपकी सुन्नत न हो और वो नमाज पढ़ने वाले आपकी सुन्नत को न अपनाते हो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके नबी के मकाम को इस कदर बुलंद कर दिया है कि दुनिया में बसने वाला कोई इंसान आपको मकाम दे भी क्या सकता है, जब दुनिया बनाने वाला, इस आसमान और जमीन और इस धरती का पैदा करने वाला, जब दुनिया के तमाम इंसानों से बढ़कर अल्लाह के रसूल जो हैं उसको वो मकाम दे रहे हैं, तो फिर इंसान अल्लाह के रसूल के मकाम को कैसे घटा सकते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है कि दुनिया का कोई मकाम ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, पहाड़ की चोटी हो, जमीन की पस्ती हो, बल खाती हुई नदियां हो, या कि खलाओं में उड़ते हुए जहाज हो, हर जगह आपको जब भी आपको अल्लाह का नाम मिलेगा वहां आपको यकीनन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले जरूर मिल जाएंगे। इकबाल ने इसी को कहा, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मुझ के आगोश में और तूफान में है, और चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़अते शान रफ़अना लक दिक्रक देखे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मेरे भाइयों, हाँ, ये दुनिया इसीलिए बसाई गई है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ आना था। अगर मोहम्मद न होते मेरे भाइयों, इसीलिए किसी शायर ने कहा कि किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो ये नक्श हस्ती उभर न सकती, ये नक्श हस्ती उभर न सकती। वजूद लोहो कलम न होता, जमीन न होती, फलक न होता, जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिले कुन फका न होती, अगर वो शाह उमम न होता। इकबाल ने कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तबिश आमदा इसी नाम से हैं। मेरे भाइयों, ये है मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। बोलने वाले बोलते रहे, लेकिन मेरा क्या हक बनता है, आपका क्या हक बनता है। मेरे भाइयों, मुझे और आपको समझना है, मेरे और आपके लिए जरूरी है कि इस दुनिया में हम किसी को माने या ना माने, मुझे अल्लाह को मानना है, आपको अल्लाह को मानना है, और अल्लाह के बाद अगर कोई ऐसी शख्सियत है जो इताअत के काबिल है और जिसकी इताअत से हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, जिसको मानकर हम जन्नत पा सकते हैं, जिसको मानकर हम अल्लाह की रिजा पा सकते हैं। मेरे भाइयों, कलाम मुकद्दस कहता है कि जिसने भी अल्लाह के रसूल की मानी गोया उसने अल्लाह की मानी, जिसने बैत अल्लाह के रसूल से की गोया कि उसने अल्लाह से बैत की। गोया अल्लाह ये कह रहे हैं कि मोहम्मद, तेरी इताअत को मैंने अपनी इताअत बना लिया है, तेरी बैअत को मैंने अपनी बैअत बना ली। इमाम राजी इसी को कहते हैं कि मोहम्मद, जअलतु ताअतका ताअती व बैअतका बैअती, इन्नमा युबाइउन अल्लाह, इन्नल्लज़ीना युबाइउनका इन्नमा युबाइउन अल्लाह, कि जो अल्लाह के रसूल से बैअत करते हैं गोया वो अल्लाह से बैअत करते हैं, और जो अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं, मन अता अल्लाह, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत करेगा। मेरे भाइयों, इसलिए दुनिया के किसी भी मैदान में मुझे और आपको अगर कामयाब होना है, चाहे हम किसी भी मैदान में हैं, मेरे और आपके लिए जरूरी बनता है कि हम अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करें। फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे भाइयों, इस आयत करीमा का शान नुज़ूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए
कलाम मुकद्दस की आयतें उमूम का तकाजा करती है। क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी के लिए उसमें अपनी बीमारी का और अपनी तसल्ली का सामान होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खाते हैं कि कसम खाकर कहता हूं कि वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि आप अपने मामलात में आपके जो मामलात है उसमें आपका इख्तिलाफ होता है, वो दीनी मामलात अब अल्लाह के रसूल के हवाले न करो। अल्लाह के रसूल तो रहे नहीं मेरे भाइयों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इस दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए अपने तमाम दीनी उमूर के अंदर जरूरी है कि वो कलाम मुकद्दस की तरफ रुजू करे, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की तरफ रुजू करे। आज का अलमिया ये है कि हम अपने दीनी मामलात को भी न कलाम मुकद्दस की तरफ हम रुजू करते हैं उसके लिए, और न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ जाते हैं। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर साफ अल्फाज में ये कहा है कि जो अपने मामलात को कलाम मुकद्दस की तरफ नहीं ले जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ, उनकी शरीयत की तरफ नहीं ले जाते हैं, वो कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते। आप अंदाजा लगाइए, मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, हमारे मुआशरे की जिंदगी, मेरे और आपके घर की जिंदगी, हमारी बस्ती की जिंदगी, वो कौन सा मामला है जो हम कलाम मुकद्दस से हल करते हैं? वो कौन सा ऐसा इख्तिलाफ है हमारे दरमियान में उठने वाला जिसमें हम ये सोचते हो कि कलाम क्या कहता है, अल्लाह क्या कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या कहती है? मेरे भाइयों, शाज़ो नादिर होंगे अक्सर व बेशतर अपने ही कवानीन के अंदर उलझे रहते हैं, या दुनिया ने जो कवानीन बनाए हैं उसी के अंदर उलझ कर रह जाते हैं। शायद इसीलिए मेरा और आपका मुआशरा इस्लाह की तरफ नहीं आ रहा है। लाखों करोड़ों लोग जमा हो जाते हैं इस्लाह मुआशरा के लिए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बयान होते हैं समाज से बुराई को खत्म करने के लिए, लेकिन मेरे भाइयों कान तरस जाता है जिसने कभी ये कहा हो कि इस बुराई को खत्म करने के लिए कलाम मुकद्दस ये कहता है। आपके समाज में अगर जहेज की बीमारी है, आपके समाज में अगर बेपर्दगी की बीमारी है, आपके समाज में सूद की बीमारी है, मेरे भाइयों कौन सी वो बीमारी नहीं है जो मेरे और आपके समाज में नहीं है, लेकिन हम इस बीमारियों को दूर करने के लिए कभी नहीं कहते कलाम ये हल करता है, मोहम्मद की जिंदगी ये हल पेश करती है। नहीं मेरे भाइयों, और यही वजह है कि जिसकी वजह से हम आज पीछे जा रहे हैं, हम अल्लाह के रसूल की तरफ नहीं आ रहे हैं, कलाम की तरफ नहीं आ रहे हैं। मेरे भाइयों, रब राजी नहीं है, जब रब ही राजी नहीं है तो हालात कैसे दुरुस्त होंगे? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरे और आपके जो नाम आम जो हमारे हालात पहुंचते हैं, जो अहवाल पहुंचते हैं वही ठीक नहीं मेरे भाइयों, तो फिर हालात कैसे दुरुस्त होंगे? मेरे और आपके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसलिए जरूरी है कि वो नबी थे और साथ में दुनिया का सबसे बड़ा मोहसिन था। मेरे भाइयों, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, बल्कि दुनिया में बसने वाली तमाम इंसानियत के लिए, दुनिया में ऐसा गमखार, ऐसा मोहसिन न आसमान और जमीन ने देखा, न फलक ने देखा, न महताब आफताब ने देखा होगा। मेरे भाइयों, कलाम मुकद्दस कहता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कसम खाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के रोशन दिन की कसम और उसकी कसम जब रात अपने पर्दे डाल देती है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि मोहम्मद हमने आपको भूले भी नहीं हैं, हमने आपको छोड़ा भी नहीं है। मेरे भाइयों, यह आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है, यह आयत उस वक्त नाजिल हुई जब वही का सिलसिला शुरू हुआ, कुछ दिन वही रुक गई। मेरे भाइयों, कुछ लोगों ने ताने देने शुरू किए, मोहम्मद आपका रब आपको भूल गया है, मोहम्मद आपके रब ने आपको छोड़ दिया। मेरे भाइयों, और बहुत सी चीजें ऐसी कही गई। उस वक्त मेरे भाइयों कलाम मुकद्दस नाजिल हुआ, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि मोहम्मद दुनिया के मुकाबले में आखिरत बहुत बढ़कर है, दुनिया से आखिरत कहीं बढ़कर है। मेरे भाइयों, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, उसका कोई तज़किरा नहीं है। लेकिन आगे जो आयत करीमा पेश की, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि आखिरत इतनी अच्छी है मोहम्मद कि हम तुमको राजी कर देंगे, आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, आप जिसकी तमन्ना करोगे वो आपके लिए दे दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मुफस्सिरीन ने लिखा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत से नकल किया है कि अगर इस आयत करीमा को हम महमूल करते हैं मुनाफे के ऊपर, कि मुनाफे के बारे में तज़किरा है, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 1000 महल्लात तैयार किए जाएंगे जो
डायमंड के बनाए जाएंगे और उसके अंदर जो सीमेंट इस्तेमाल की जाएगी वो मुश्क और जाफरान की होगी। और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये मनाफे बयान नहीं की जा रहे, बल्कि अल्लाह के रसूल के मकाम को और आपकी इज्जत के लिए कहा जा रहा है, ताज़ीम के लिए। मेरे भाइयों, हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत करीमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के लिए है, कि अल्लाह के रसूल को शफाअत का मकाम दिया जाएगा कि मोहम्मद आप मांगिए, आप जिसकी भी सिफारिश करना चाहेंगे सबकी हो जाएगी। मेरे भाइयों, हजरत अबू अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त आका ने कहा, अगर ये हाल है तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरी उम्मत का एक फर्द जहन्नम से बाहर नहीं निकल जाता है। मेरे भाइयों, उम्मत के एक एक फर्द की इतनी फिक्र है कि जब तक उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, अल्लाह के रसूल उस वक्त तक राजी नहीं होंगे। और फखरुद्दीन राजी इसी आयत करीमा की तफसीर में इसके बाद लिखते हैं कि आयत करीमा का मिस्ताक वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा मुनासिब यही है कि वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा का यही मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मकाम शफाअत अता करेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए सिफारिश की दुआ करेंगे। कलाम मुक़द्दस, खुद कलाम मुक़द्दस अल्लाह के रसूल को ये भी तो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद आप इस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, कि मोहम्मद आप अपने कसूरों की माफी मांगिए और मुसलमानों के लिए, मुसलमान मर्दों के लिए भी और मुसलमान औरतों के लिए भी। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब मग़फ़िरत की तलक़ीन कर रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं, जब अल्लाह के रसूल अपने लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमान मर्दों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, रहमत की तलब करेंगे। मेरे भाइयों, और एक तरफ कहा गया है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, जो मांगोगे रब देंगे। मेरे भाइयों, जब दुआ मांगी जाएगी, दुआ के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, या तो रद्द कर दिया जाएगा या दुआ कबूल कर ली जाएगी। मेरे भाइयों, कोई भी आदमी दुआ के रद्द को पसंद नहीं करता। गोया कि मालूम ये हुआ कि दुआ कबूल कर ली जाएगी और तमाम उम्मत की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। मेरे भाइयों, इसीलिए मेरे भाइयों, इसी आयत करीमा की तफसीर में आपको मालूम है एक और आयत करीमा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अक्सर मुफस्सिरीन अहलुल कुरान ये कहते हैं, पूरे कलाम मुक़द्दस में मुसलमानों को सबसे ज्यादा तसल्ली देने वाली यही आयत करीमा है। लेकिन इमाम बाक़िर फरमाते हैं, हम अहले बैत हैं और हम ये कहते हैं वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा जैसी उम्मीद दिलाने वाली कोई आयत करीमा नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि हम तो अल्लाह के रसूल को मानने वाली उम्मत है। मेरे और आपके लिए तो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम अल्लाह के रसूल की न ज़ाहिरी जिंदगी अपना रहे हैं, न हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिनी जिंदगी को अपना रहे हैं। मेरी नमाज, हमारे रोजे, हमारी ज़कात, हमारा हज, हमारे अखलाक, हमारे घर की जिंदगी, हमारी तिजारत, हमारा बिजनेस, हमारी काश्तकारी, वो कौन सा अमल है जिसके बारे में ये कहा जाएगा कि हम इस्लाम के ऊपर इसको कर रहे हैं? वो कौन सा अमल है जिसके बारे में ये कहा जाएगा कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सामने रखते हुए गुजार रहे हैं? मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत ऐसी नहीं हो रही है जैसी तरबियत अल्लाह के रसूल ने अपने नवासों की थी, अपनी बेटियों की थी। मेरे भाइयों, मेरे और आपके घर के अंदर मैं अगर शोहर हूं तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है जैसी जिंदगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अज़वाज के साथ थी। मेरे भाइयों, बिजनेस भी ऐसा नहीं है, तिजारत भी ऐसी नहीं है, काश्तकारी भी ऐसी नहीं है, अखलाक भी तो ऐसे नहीं है, अखलाक भी ऐसे नहीं है। मेरे भाइयों, जो गैरों को रहम करने वाला था, हम अपनों को नहीं छोड़ रहे हैं। भाइयों के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, वालिदैन के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, बहनों के साथ बहनों को मिरास तक नहीं दे रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो और क्या आएगा? अल्लाह की पकड़ नहीं होगी तो और क्या होगा? कि दुनिया का वो कौन सा मामला है जिसके बारे में हम अलल ऐलान ये कह सके कि इस जिंदगी के मैदान में हम कलाम मुक़द्दस को सामने रखते हैं, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को सामने रखते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का मकाम कोई घटा नहीं सकता, कोई घटा नहीं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, फिर भी कयामत तक आने वाली नस्ल इंसानी के सामने अल्लाह के रसूल का मकाम ही बुलंद रहेगा। इसलिए कि जिसका तस्किरा आसमानों में हो, जिसका तस्किरा आसमानों में हो, जिसका तस्किरा आसमान की बुलंदियों में हो, पहाड़ की चोटियों पर हो, समुंदर की गहराइयों में हो,
मेरे अब आपने देखा होगा कि समुद्र की तह के अंदर लोग नमाजें पढ़ते हैं, पानी की पुष्ट पर जहाज चलते वहां लोग नमाजें पढ़ते हैं। तो अल्लाह के रसूल का तज़किरा कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, हम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि हम दुनिया वालों के सामने अल्लाह के रसूल की जिंदगी को लाए। हम अपने चेहरों के ऊपर अल्लाह के रसूल की जिंदगी को लाए, अपने लिबास को अल्लाह के रसूल की जिंदगी के मुताबिक ठीक करे। वरना आपका मकाम तो यह है कि शायर ने यहां तक कह दिया कि खुदा के बाद उसके नाम की तौसीफ होती है। आपको मालूम है कि जहां जहां अल्लाह का नाम है वहां अल्लाह के रसूल का नाम, खुदा के बाद उसके नाम की तौसीफ होती है। अरे फलक पर भी कलाम पाक की तकरीब होती है, फलक पर भी सलाम पाक की तकरीब होती है। खुद कलाम मुकद्दस कहता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह खुद दुरूद सलाम भेजता है, मलाइका दुरूद सलाम भेजते हैं। खुदा के बाद उसके नाम की तौसीफ होती है, फलक पर भी सलाम पाक की तकरीब होती है। और कोई पारस नहीं आदम की हस्ती में, जहालत उसके दुल को चूम कर तहजीब होती है। मेरे भाई, पारस एक पत्थर को कहते हैं। लोग कहते हैं कि अगर पारस का पत्थर मिट्टी को छू जाए वो सोना बन जाता है। मेरे भाइयों, ये अफसाना है, ये कहानी है। आज तक किसी ने ऐसा पारस नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब भी जहालत के मारे और गुमराही के दलदल में फंसी हुई इंसानियत जब अल्लाह के रसूल की दहलीज पर पहुंची तो वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान बन गए। कोई पारस नहीं आदम की हस्ती में, जहालत उसके दुल को चूम कर तहजीब होती है। और मोहब्बत की कहानी में तो पेचोताब आते हैं, मोहब्बत की कहानी में तो पेचोताब आते हैं। जहां तुम हो वहीं से इश्क के अबवाब आते हैं। और कैसे तमसील दूं मैं तेरी माह दरक्षा से, तेरी दहलीज को तो चूमने आफ्ताब आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी, आपको भी और दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को, खुसूसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और हम जितना हो सके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सामने रखते हुए अपने रात और दिन की जिंदगी को बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।